लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फेयरी प्ले क्लास 6 चैप्टर 7। इसमें हमने पिछले पार्ट में क्या बताया था कि वो अपनी आंट अलगू के पास जाती हैं, अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और उसके बाद वो वहाँ पे अलगू फिर भी उसकी बात पे सहमत नहीं होता, लेकिन बाद में उसको इस बात पे मतलब बातें वो गूंजती रहती है उसके मन में जो वो आंट बोल के जाती है ना। उसके बाद फिर क्या करता है नेक्स्ट पार्ट में, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो एक पंचायत बुलाई जाती है सेम उसी शाम को और एक बनियान ट्री के नीचे पंचायत होती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन जो होता है वो खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि जो आवाज़ है पंच की वो भगवान की आवाज़ में है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अवॉइड बाय हर डिसीजन। और कहते हैं कि मेरी आंट जो है वो पंच चुनेंगी और उनकी जो डिसीजन होंगे उसको हम मानेंगे। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। जो ओल्ड लेडी होती है कहती हैं कि जो पंच होता है ना तो वो दोस्त होता है किसी का और ना ही दुश्मन होता है ना, तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर अलगू चौधरी यहाँ पे पंच बन जाए। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब यहाँ पे जुम्मन को बहुत खुशी होती क्योंकि उसका वो फ्रेंड होता है ना, तो उस चीज़ को तो शो नहीं करता लेकिन खुश होता है अंदर अंदर और सोचता है कि ये तो मेरा फ्रेंड मेरे ही पक्ष में बात करेगा। और फिर आंट की बात पे वो कहता है कि हाँ अच्छा हाँ मैं आपकी बात पे जो भी है सहमत रहता है उनकी बात में ना। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। तो वो फिर कहती भी है मतलब कि जो जो अलगू है वो क्या है उसके फ्रेंड है, मतलब एक तरह से वो उसको चाची को बताता है, एक तरह से याद दिलाता है कि ये क्या आपको पता है कि मेरी वो अच्छा फ्रेंड है। तो वो कहती है कि आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, आंट बोलती कि हाँ बिल्कुल पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन आप जो अंतरात्मा है तुम्हारे वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए नहीं मार सकते हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो भगवान है वो पंच के हार्ट में रहते हैं और जो आवाज़ पंच की है वो भगवान की आवाज़ मानी जाती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और अब वो अपने जो केस होता है उसको एक्सप्लेन करती हैं। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। जुम्मन कहता है कि अलगू और ये दोनों क्या है फ्रेंड है। यू आर योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तो जो अलगू कहता है वो जुम्मन से कि मतलब कि तुम और मैं दोनों ही तो पुराने फ्रेंड है, लेकिन इस समय मैं पंचायत नाउ आई एम पंच, अब मैं क्या हूँ पंच हूँ, इसके लिए तुम और आंट जो हैं दोनों मेरे लिए एक बराबर हो। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो और तुम क्या कहना चाहते हो अपने डिफेंस में बताओ। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन स्टार्ट किया अपनी बातें बताना और बताया कि 3 साल पहले की बात है। माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट जो थी वो अपनी प्रॉपर्टी जो है मुझे ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि इस प्रॉपर्टी के एवज में मैं जब तक आप जिंदा रहोगी तब तक मैं आपकी सेवा करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो कर सकता था वो सब मैंने किया। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but can not stop it। कहते कि फिर क्या हुआ, मेरे और मेरी वाइफ के बीच, आंट और मेरी वाइफ के बीच में क्या हुआ, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई जिसको मैं समाप्त नहीं कर सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेम्ड अ मंथली अनाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी आंट चाहती हैं मंथली अनाउंसमेंट जो मुझे उनको देना होगा अलाउंस। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, बोलते हैं कि जो मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर, और लोगों के पास भी मतलब जुम्मन को क्वेश्चन का जवाब देना पड़ा। देन अलगू अनाउंस वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, अब अलगू क्या जो उसके पास डिसीजन आए उसको अनाउंस करता है। इन आवर ओपिनियन, वो अपने अकॉर्डिंग बताता है जुम्मन मस्ट पे हिज आंट्स मंथली अनाउंस, अब वो कहता है जुम्मन को जरूर इसकी पे करनी चाहिए, मंथली अनाउंस देना चाहिए अपने आंट को, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और नहीं करता अगर ऐसा तो उसे उसकी प्रॉपर्टी लौटा देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब क्या हुआ दोनों फ्रेंड कम ही एक दूसरे से मिला करते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, लेकिन दोनों के जो फ्रेंडशिप थी वो क्या हो गई, टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनिमीज एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब यहाँ तक कि ये भी नौबत आ गई कि जो जुम्मन था वो अलगू इतना बड़ा दुश्मन बना लिया जैसे कि उससे अब वो रिवेंज किसी तरह से बदला लेना चाह रहा है इस चीज़ के लिए। तो ये थे आपके सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।